हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एफआई बीकॉम की नवंबर 2025 की जो एग्जाम है उसके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सेमेस्टर नंबर 1 के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में करने चाहिए, शॉर्ट नोट में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, एक बार देख लेते हैं और इस हिसाब से आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन कर लो अच्छे से इकोनॉमिक्स में पास होने के लिए। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखो मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये खास इंपोर्टेंट है, उसको ज्यादा पढ़ना। व्हाट इज द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल? देखो ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछते हैं या तो आपको उसका मीनिंग भी पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो ये अच्छे से पढ़ो। और डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसका फॉर्मूला भी एक बार याद करो, क्योंकि एक बार कॉलेज के इंटरनल के अंदर फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज मीन बाय द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी ने पास्ट ईयर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे हैं और हम आगे भी देखेंगे 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग। देखो अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है, मतलब डिमांड का अंदाजा लगाना कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होनी चाहिए, कितनी होगी, तो अच्छी फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, वो एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। व्हाट इज मीन बाय द बिजनेस इकोनॉमी? ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस है इसका पूछने का। ठीक है, व्हाट इज सप्लाई? देखो व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज डिमांड, ये सब तो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो अगर कॉमर्स में हो तो। ठीक है, तो इजी टॉपिक है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू? मतलब देखो ये एक टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी ने पास्ट ईयर के पेपर में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो। और ये भी पास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम। ठीक है, वही हो गया मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल इनकम। स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो खास करो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता है। ठीक है, मतलब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है ना तो उसमें भी ये पूछे थे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। और देखो ये जो सवाल है वो भी पास ईयर के क्वेश्चन में पूछ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है और कंपनी डिमांड क्या है, और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की टोटल डिमांड के टाइप्स भी है। ठीक है, तो वो सारे डिमांड के टाइप जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो लिस्ट भी पूछ ले। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास, गिव द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो ये एग्जाम में पास ईयर के पेपर में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। गिव द मीनिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये मेरे ख्याल से आ गया। ठीक है, ये चलेगा, 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वही हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? देखो यहां पर मीनिंग पूछा है और आगे हम लोगों ने देखा था डिफरेंस। देखो यहाँ पर डिफरेंस भी पूछा था, मतलब एक बार एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ चुके और एक बार एग्जाम में डायरेक्ट मीनिंग भी पूछ चुके, तो एक ही बात है, आप डिफरेंस याद करके जाओगे तो डिफरेंस में मीनिंग तो आ ही जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछ। व्हाट इज द डिमांड फंक्शन? ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या है वो भी एक्सप्लेन करना है, ये तो आप 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट? गिव द डेफिनेशन ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, शायद हो सके एग्जाम के अंदर आ सके। व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन भी ये अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी काम आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज मीन बाय द टोटल कॉस्ट? ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लो, लास्ट आपको चैप्टरों में मिल जाएगा। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में देखो पहला लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एग्जाम में हो सकता है 14 मार्क्स में पूछे, ठीक है, और यहाँ पर एक साथ आपको दो क्वेश्चन पूछ लिए। देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिए और यहाँ पर स्कोप भी पूछ लिए। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ स्कोप या सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे, ठीक है, 7-7 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है, कि डिमांड के डिटर्मिनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और एक खास और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज मेंट बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हो सकता है यहां तक आपको 2 मार्क्स में भी पूछे। और एक्सप्लेन द टाइप्स विद हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको प्राइस इलास्टिसिटी की डायग्राम के थ्रू आपको सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, और एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 2 एग्जाम में 2 बार पूछ चुके हैं, ठीक है, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां तक आपको पता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो इनकम इलास्टिसिटी भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, और ये सवाल पूछते हैं तो 14 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, या तो 7 मार्क्स में, कहीं ना कहीं 14 या कहीं ना कहीं 7। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट मान सकते हो, चाहे आप रेगुलर एग्जाम दो, केटी के एग्जाम दो, कहीं ना कहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म में पूछ सकते हैं या तो क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इकोनॉमिक एंड डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो ये चैप्टर दोनों सेम चैप्टर से है, अगर दोनों इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ठीक है। डिस्कस द सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, एक ट्रेंड मेथड भी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इन डिटेल्स, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर ये आशा है ना आपको, तो आपके कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके साथ साथ तैयार हो जाते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में यहां तक भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट नोट, अब देखो शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, ये अच्छे से करना। और ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेंड मेथड, ओके। डिमांड फोरकास्टिंग की जो मेथड है वो सारी की सारी मेथड 2 मार्क्स के लिए भी कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिस्ट भी पूछ सकते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग की मेथड बताओ, ठीक है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। देखो मैंने बोला था 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, सिंपल सा टॉपिक है, ओके। और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ये आप अच्छे से पढ़ लो, इतने क्वेश्चन है आपके, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतने क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।